अगर आप म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल करने की सोच रहे हो तो ये सारी चीजें जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं ये जरूर सुन लीजिएगा और अपनी पिटीशन में जरूर कवर कर लीजिएगा। क्योंकि जनरली जब भी आप म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स कोर्ट के अंदर फाइल करते हो तो वहां पर कमी होने के कारण कोर्ट ऐसी पिटीशन को वापस कर देती है। तो ऐसी कंडीशन ना बने तो ये जो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं अपनी पिटीशन में जरूर चेक कर लीजिएगा। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(b) के अंतर्गत डाला जाता है। अब यहां पर जो चीजें आपको ध्यान रखनी है उसमें सबसे पहली चीज है डेट ऑफ मैरिज। जब भी आप ऐसी पिटीशन बनाएंगे तो वहां पर दोनों पक्ष की, क्योंकि वहां पर लड़के और लड़की की तरफ से दो एडवोकेट हो सकता है उसको रिप्रेजेंट करे, और हो सकता है आप जॉइंटली पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो दोनों पक्ष की जब शादी हुई है उसकी डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि वहां पर डेट ऑफ मैरिज को सही तरीके से नहीं लिखा जाता, जिसके कारण पिटीशन को कोर्ट द्वारा वापस कर दिया जाता। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आपको मैरिज का कार्ड अपनी पिटीशन के अंदर जरूर लगाना है। अब हम जनरली क्या करते हैं, ऐसी चीजें उसके अंदर लगा देते हैं कि मैरिज की फोटोग्राफ लगा दी है और चीजें लिख देते हैं उसके अंदर, मैरिज की डेट भी लिख देते हैं, लेकिन मैरिज का कार्ड लगाना भूल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपकी पिटीशन को वापस कर देगा। अब कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पर लोगों के पास मैरिज कार्ड नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप मैरिज कार्ड ना होने का एफिडेविट कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। अब इस एफिडेविट को भी आप पिटीशन के साथ ही फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शादी की फोटोग्राफ लगानी होगी। अब ये शादी की फोटोग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा ये वरमाला के टाइम की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जनरल पब्लिक की तरह खड़े होकर के कोई फोटो उसके अंदर लगा रहे हैं जहां पर यह भी नहीं पता लगता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो आपको कोर्ट के समक्ष जब भी म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल करना है तो वहां पर शादी की वो फोटो लगानी है जिसमें आप वरमाला करके इकट्ठे खड़े हुए हैं। इसके बाद आपको बच्चों की इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैरिज के बाद जब आप म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में गए हैं तो आपको उस पिटीशन के अंदर कोर्ट को यह बताना है कि आपके बच्चे हैं तो वो हैं कितने और उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी। अब अगर कस्टडी मदर के पास रहेगी तो उस पिटीशन में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि कस्टडी मदर के पास रहेगी, और कस्टडी अगर फादर के पास रहेगी तो उसमें यह भी मेंशन करना है कि वो कस्टडी फादर के पास रहेगी। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनके नाम, उनकी एज आपको इस पिटीशन के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी। के बाद आपको इस पिटीशन के अंदर अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कोई सेटलमेंट हुआ है, क्योंकि जब भी म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में जाते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर सेटलमेंट के दौरान ही वापस जाया जाता है, तो उस सेटलमेंट के बारे में लिखना है और उस सेटलमेंट को प्रॉपर एनेक्चर करके उस पिटीशन के साथ लगाना है। उस सेटलमेंट के अंदर जितनी भी शर्तें आपने लिखी हैं उन सारी शर्तों को आपको पिटीशन के अंदर भी लिखना है। इसके अलावा म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स पिटीशन के अंदर आपको पेंडिंग केसेस के बारे में भी लिखना है। अब वो पेंडिंग केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस का अगर लड़की ने केस डाला हुआ है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है, या लड़के ने कंसेंटेड डिवोर्स पिटीशन ऑलरेडी डाली हुई है। तो ये जितनी भी पिटीशन है, जितने भी केस दोनों के बीच में चल रहे हैं, वो सारे केसेस को आपको मेंशन करना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सेम कोर्ट के अंदर दूसरा केस चल रहा होता है, तो कोर्ट को बताना होता है कि ये एक सारे केस चल रहे हैं और हम पर्टिकुलर इन डेट्स के ऊपर इन केसेस को विड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स पिटीशन के अंदर आपको एक पैराग्राफ ये भी लिखना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज ने प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश करी है, म्यूचुअल बैठ करके इस मैट्रिमोनियल बॉन्ड को बनाए रखने की कोशिश करी है, लेकिन उनके जितने भी एफर्ट थे वो फुटाइल हो गए हैं और अब उनका इकट्ठे रहना पॉसिबल नहीं है। ये पिटीशन के अंदर पैराग्राफ जरूर लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज जो इसके अंदर है डिवोर्स पिटीशन के अंदर जो आनी चाहिए वो है मनी। मनी से मेरा मतलब है कंसीडरेशन अमाउंट फॉर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। क्योंकि कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि लड़का लड़की को एक पर्टिकुलर मनी एज ए एलिमनी देने के लिए डिसाइड करता है और उस मनी को कितने पार्ट्स में वो देगा ये भी उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है। तो इस पिटीशन के अंदर वो टोटल अमाउंट भी आपको लिखना है और उसको किस किस तरीके से लड़के द्वारा लड़की को दिया जाएगा ये भी लिखना है। तो फर्स्ट मोशन पे आप कितना अमाउंट देंगे ये भी आपको बताना है फर्स्ट पिटीशन पे, सेकंड मोशन की पिटीशन पे आप कितना अमाउंट देंगे ये भी बताना है, और अगर कोई एफआईआर हुई है वहां पर आपको कोई अमाउंट पे करना है तो ये भी बताना है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्लियर करनी है। मनी के अलावा अगर कोई ज्वेलरी का आपस में लेन देन हो रहा है तो वो भी आपको उस पिटीशन के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखना है। कोर्ट जब इस पिटीशन को सुनेगी तो वहां पर लड़की से पूछेगी कि आपको ये पैसा मिल गया है। जब कोर्ट पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो उस पिटीशन के ऊपर ऑर्डर पास करेगी। अब देखिए इस तरीके से सारी चीजें जब आप म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन के अंदर डाल देंगे
और जब कोर्ट के समक्ष जाएंगे तो कोर्ट वहां पर लड़की और लड़के की दोनों की स्टेटमेंट लेगी और उस स्टेटमेंट होने के बाद उस पिटीशन को अलाउ करेगी। अब यहां पर डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स देने के लिए दो पिटीशन फाइल होती है, फर्स्ट मोशन की पिटीशन और सेकंड मोशन की पिटीशन का। और ये दोनों पिटीशन के अंदर आपको ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है। फर्स्ट मोशन की पिटीशन में तो ये सारी चीजें लिखेंगे ही लिखेंगे, सेकंड मोशन की पिटीशन में भी ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड मोशन की पिटीशन में आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट मोशन की पिटीशन किस डेट पे कोर्ट द्वारा डिसाइड हुई है। अब फर्स्ट मोशन की पिटीशन और सेकंड मोशन की पिटीशन के बीच का जो डिफरेंस पीरियड है वो 6 मंथ्स का होता है। तो आपको वो 6 मंथ्स का पीरियड, कूलिंग पीरियड खत्म करना होता है। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, आप इस कूलिंग पीरियड को वेव करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और इस कूलिंग पीरियड को आप पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मोशन की पिटीशन और सेकंड मोशन की पिटीशन के बीच का जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है आप उसको खत्म कर सकते हैं और इन दोनों पिटीशन को विद इन मंथ भी आप कोर्ट से लेकर के वहां पर फाइल करके और कोर्ट से डिवोर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में अगर आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।